एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स की लैब चल रही है। ऑलरेडी हम 6 लैब को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी 7th लैब है जो है विंडोज़ स्टोर्ड एसक्यूएल लॉगिन एक्सट्रैक्शन। तो एसक्यूएल लॉगिन एक्सट्रैक्शन मीन्स तो हमें कुछ लॉगिन क्रीडेंशियल्स एक्सट्रैक्ट करने होंगे इसमें। तो जो लैब डिस्क्रिप्शन है, योर टास्क इज़ टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक वर्क रहता है फिंगरप्रिंटिंग करना किसी भी टारगेट एप्लीकेशन को, तो फर्स्टली हम वो करेंगे। एंड देन एक्सप्लॉइट द मशीन यूजिंग एप्रोप्रिएट मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। तो जब फिंगरप्रिंटिंग पूरा हो जाएगा हमारा, फिर हम एक्सप्लॉइट करेंगे उसको टारगेट एप्लीकेशन को। देन फाइंड स्टोर्ड एसक्यूएल लॉगिन क्रेडेंशियल ऑन टारगेट मशीन। उसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है, स्टोर्ड एसक्यूएल लॉगिन क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट करने हैं हमें जो टारगेट मशीन में होंगे। ठीक है, तो लैब का हमें जो मोटिव है वो समझ में आ गया है। गोल एक्सप्लॉइट द टारगेट मशीन एंड फाइंड द फ्लैग। ठीक है, तो हमें बेसिक समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो अब कैसे करना है वो अब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपना टर्मिनल। टारगेट आईपी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये सारी पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अटैकर कर सकता है एक्सप्लॉयटेशन करने के बाद, जिससे आप डिफेंड कर सके इन सब चीज़ों से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो उसके लिए हम nmap यूज़ करते हैं। तो nmap मैं रन कर लेता हूँ कमांड। सिंपली कमांड होती है nmap स्पेस टारगेट का आईपी। तो आउटपुट के लिए वेट करते हैं। तो वी हैव डिस्कवर्ड दैट मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन। नाउ वी विल रन nmap अगेन टू डिटरमाइन वर्जन इंफॉर्मेशन ऑन पोर्ट 80। पोर्ट 80 यूज़ करते हैं हम। तो हम फिर से रन करेंगे nmap और फाइंड आउट करेंगे वर्जन कौन सा चल रहा है हमारे सर्विस का पोर्ट 80 पे। तो उसके लिए हमारे पास कमांड ये होती है nmap स्पेस हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी स्पेस हाइफन पी स्पेस 80 और टारगेट का आईपी। देखते हैं फिर अब हम कौन सी एप्लीकेशन हमें पता चलती है। तो इस वाले लैब सिनेरियो में भी हमें बैड ब्लू दे रखा है 2.7। बहुत बार हमने ये कर चुके हैं इसका फाइंड आउट करना। तो मैं सीधे इसका एक्सप्लॉइट फाइंड आउट कर देते हैं। बैड ब्लू, तो बैड ब्लू आ गया है। ये हमारा पास थ्रू है मेटा एक्सप्लॉइट के लिए। इसको हम लोड करेंगे अब। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। MSF कंसोल हाइफन क्यू मेटा एक्सप्लॉइट ओपन करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने एक्सप्लॉइट को लोड करेंगे। लोड करने के बाद हम ऑप्शंस देखेंगे। तो ठीक है, चलिए लोड करते हैं। यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ HTTP। अब कौन सा है, बैड ब्लू पास थ्रू। ये हमने लोड कर दिया, ये लोड हो गया हमारा। अब हम देखेंगे शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस में मोस्टली हमारा आर होस्ट ही रहता है और सारे यस वाला में हमारा है। जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसमें ऑलरेडी वैल्यू सेट है। तो अब हम क्या करेंगे, सेट कर देते हैं हमने आर होस्ट को स्पेस पेश कर लेता हूँ। सेट कर दिया। फिर से देख लेते हैं एक बार, डबल चेक कर लेते हैं कि हमारा ऐड हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर ऐड हो गई हमारी आर होस्ट की वैल्यू। तो अब हमारे पास क्या काम होगा, अब हमें एक्सप्लॉइट करना होगा। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं एक्सप्लॉइट, एंटर कर देता हूँ मैं। ओके, सो नाउ वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड अ बैड ब्लू सर्वर। तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क रहता है वो रहता है माइग्रेट करना करंट प्रोसेस से। तो इसमें explorer.exe में कर देता हूँ मैं। लास्ट वीडियो में मैंने elsas.exe में किया था। तो माइग्रेट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है माइग्रेट स्पेस हाइफन एन कैपिटल हाइफन कैपिटल एन स्पेस explorer.exe। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 to 4 लैब्स इसमें डिस्कस कर ली हैं। माइग्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले मैं देखता हूँ मैं यहाँ पर कौन से में हूँ। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी कौन सी है, सी विंडोज सिस्टम 32। तो अब हम मूव करते हैं अपनी
एडमिनिस्ट्रेटर के डेस्कटॉप में। तो उसके लिए क्या कमांड होगी, CD:, विंडोज़ में जैसे हम जाते हैं /users के अंदर कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर के डेस्कटॉप में, मींस एडमिनिस्ट्रेटर के डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। अब हम ऑपरेशन फेल्ड, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। तो ये कौन सी फाइल, ओके देखते हैं इसमें, ठीक है चले गए ls। तो यहाँ पर अब हमने लिसनिंग करी फाइल की, तो हमने ये ऑब्जर्व किया हिल्डी एसक्यूएल क्लाइंट शॉर्टकट आइकन प्रेजेंट है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के डेस्कटॉप मशीन में, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करते हैं जो हिल्डी एसक्यूएल है वो इंस्टॉल्ड है हमारे टारगेट मशीन पे, ठीक है। और क्या होता है, एक हमारे पास मेटाएक्सप्लॉइट का मॉड्यूल होता है जो इनुमरेट करता है सारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को, ठीक है, जो भी टारगेट मशीन में होंगे इंस्टॉल। तो इससे क्या होगा, इस मॉड्यूल से क्या होगा, और वो जो मॉड्यूल होता है वो होता है post/windows/enum_applications। तो इस मॉड्यूल का यूज़ करके ना हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं, ये कंफर्म कर पाते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है हमारे टारगेट पे। जैसे अभी तक हमने डिफरेंट पोस्ट मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये भी एक पोस्ट मॉड्यूल है, जब हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल है। जब हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं तो उसके बाद जब भी हमें जानना होता है कि टारगेट में कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो उस समय हम ये इनुमरेशन मॉड्यूल जो हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक हेडी एसक्यूएल आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स फ्री और इजी टू यूज़ डाटाबेस टूल मैनेजमेंट टूल होता है, ठीक है, जो कि प्राइमरली डिज़ाइन किया गया है जब भी हम MySQL या MariaDB या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस के साथ काम करते हैं, ठीक है। ये हमें प्रोवाइड कराते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मैनेज करने के लिए, क्वेरी करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए डिफरेंट डाटाबेसेस से, ठीक है। तो ये है इसका मीनिंग। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं सबसे पहले चलाता हूँ अपना पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल जो है, बैकग्राउंड में डालता हूँ इसको मैं पहले, ये बैकग्राउंड में चले गया। अब लोड करता हूँ मैं अपना पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल, क्या है, पोस्ट विंडोज़ गैदर इनम एप्लीकेशंस, यही वाला मैंने बताया था आपको। तो अब हम फाइंड करते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन हमारे उसमें इंस्टॉल्ड हैं। तो सेट कर देता हूँ मैं सेशन 1 जो मैंने बैकग्राउंड में डाला है, ये सेट कर दिया। अब हम करते हैं एक्सप्लॉइट, देखते हैं, स्टार्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने ये फाउंड किया कि ऑल द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ऑन द टारगेट विंडोज़ मशीन हमने फाउंड कर लिया। ये सारी जो भी एप्लीकेशन है ये सब टारगेट विंडोज़ मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल रन द हेल्डी एसक्यूएल क्रेडेंशियल गैदर मॉड्यूल। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ना। अब हम एक नया मॉड्यूल यूज़ करेंगे, ठीक है, जो गैदर करेगा क्रेडेंशियल्स को। तो चलिए फिर उसको हम रन करते हैं। तो ऑलरेडी हमने बैकग्राउंड में कर रखा है सेशन, तो यहाँ पर मैं यूज़ पोस्ट हो गया, उसके बाद विंडोज़ गैदर क्रेडेंशियल्स हेडी एसक्यूएल, ठीक है। ये तभी जो अटैकर होते हैं और जब हम प्रैक्टिस करने के लिए
यूज़ करते हैं काली लिनक्स का, उसमें मेटाएक्सप्लॉइट जो अवेलेबल होता है ये इसलिए यूज़फुल होता है। इसमें बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं, हमें एक्सप्लॉइट्स मिल जाते हैं, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स मिलते हैं, इसलिए हम टेस्टिंग के लिए और अटैकर्स इसको यूज़ करते हैं मेटा एक्सप्लॉइट को। इसमें प्री डिफाइंड हमें बहुत चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो इसको मैं लोड कर लेता हूँ। ये मैंने लोड कर लिया। सेट कर लेता हूँ सेशन 1, सेशन स्पेस 1, एंटर। अब हम करते हैं एक्सप्लॉइट, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है आपको आउटपुट पे, वी कैन नोटिस दैट वी हैव फाउंड या वी हैव डिस्कवर्ड वन लॉगिन फॉर होस्ट 74.54.11.0 पोर्ट 1433 यूज़र SA पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 123321। ये हमको यहाँ पर लॉगिन क्रीडेंशियल इसका मिल गया ऐसे यूज़र का, पोर्ट 1433 और होस्ट आपको IP भी यहाँ पर दिया है 74.54.11.0। तो इस मॉड्यूल का यूज़ करके हमने क्रीडेंशियल्स को एक्सपोर्ट कर दिया जो हमारा गोल था। देन फाइंड स्टोर्ड SQL लॉगिन क्रीडेंशियल्स ऑन द टारगेट मशीन। ठीक है, तो यहाँ पर यही मेरा जो पासवर्ड है, यही मेरा फ्लैग होगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं इसे। ये मेरा फ्लैग है। तो ये लैब में इतना ही था। अब इस लैब को मैं एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।